जूता का माला पहनाया जाएगा सम्राट चौधरी। सुन लो पागल पागल आदमी, सुनो गधा आदमी। सम्राट चौधरी बेटी के ऊपर अपमानित करोगे, कटाक्ष करोगे, ये तो गधा है, ये तो मूर्ख है, चपाट है। आप अपमान कर रहे हैं, अभी उनका अपमान कर रहे हैं डिप्टी तो वो हमारे बेटी को अपमानित करेगा, एकरा चुमा लेगा आदमी, चुमा लेगा एकरा है? जूता से तुमको जाएगा सम्राट चौधरी। हिंसक बात नहीं कीजिए, मार फिर कर वो हिंसक बात करेगा। केस कीजिए जाके। नहीं वो करेगा। सम्राट चौधरी का रोहिणी आचार्य लालची है, टिकट के लिए उन्होंने किडनी अरे तो ये कितना बड़का लालची है। तो आओ ना, तोरा भी है तोरा भी लंगवा है, तोरा भी कुछ हो, आओ आओ तोरो टिकट हम देते हैं। गधा कहीं का, ये पागल हो चुका है। इसको जाकर के रामजान के हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। इसको बिहटा के पास जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कर देना चाहिए। बेटी के ऊपर बोलोगे तुम, तुम्हारे भी घर में बेटियां होंगी, बहनें होंगी, मां होंगी। जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनका अपमान किया है सम्राट चौधरी, उनका अपमान किया है भाजपा को अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए सम्राट चौधरी पे, इस्तीफा लेना चाहिए इस व्यक्ति से। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर घर में लोग चाहते हैं। रोहिणी आचार्य एक सम्मान है, एक स्वाभिमान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव पैसा लेकर टिकट बेचते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दिया, तब जाकर के उनको टिकट देने पर लालू प्रसाद यादव राजी हुए हैं। संतोष रेणु यादव है, क्या कर रहे हैं लालू जी, किडनी लेके बेटी से तब टिकट दे रहे हैं, ये क्या दिन आ गया। जैसे भाजपा के नेता पगलपन अब धर लिए लोग के। भाजपा वाला जब लोग जान गए कि अब देश के जनता अब 2024 में अब सत्ता देने के मूड में नहीं है, तो ये लोग सत्ता के लिए व्याकुल होकर कुछो बोल रहा है। कहाँ कुछ बोल रहा है, कुछो बोल रहा है। यही ये कम बात है। आप समाज की बेटी के ऊपर टारगेट कीजिएगा, हैं? अब भाजपा का तो शुरुए से आदत रहा है। बिल्किस बानो हत्याकांड, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड, देश की सम्मानित खिलाड़ियों को जिस प्रकार से चीरहरण किया, आप बताइए। मणिपुर में जिस प्रकार से हमारे महिलाओं को नंगा प्रदर्शन करवाया, नंगा दौड़ाया। अब भाजपा लाभ घुसा है बिहार में। हम लोग पूरे तरीके से समझ रहे हैं पागलपन आप लोगों का। और रोहिणी आचार्य हमारी सम्मान है। हम चाहते हैं कि हर घर में रोहिणी आचार्य पैदा हों, कि अपने पिता के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने इतना, आपके नज़र में इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे कि महज टिकट के लिए उन्होंने अपना किडनी दिया। अरे तो सम्राट चौधरी, हो सकता है कि सम्राट चौधरी का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम में बनाने के लिए हुआ होगा, कहीं नहीं ओकरों में लेन देन हुआ होगा, फेरा फेरी, ऐसा भी तो हो सकता है। सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बयानबाजी किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ये सभी समाज की बेटियों के ऊपर ये जोरदार कुठाराघात है और इसका माकूल जवाब इनको मिलेगा। ये जाए ना चुनाव में, जाए ना, बेटियां पूछेगी वहां पे, पूछेगी कि हमारी जो स्वाभिमान है, जो हमारी आन बान शान है, रोहिणी आचार्य, उन बेटी को, जैसे रोहिणी आचार्य को अपमानित करके, और जो आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वोट लेने के लिए आए हैं, जूता का माला पहनाया जाएगा सम्राट चौधरी। सुन लो पागल पागल आदमी, सुनो गधा आदमी। सम्राट चौधरी बेटी के ऊपर अपमानित करोगे, कटाक्ष करोगे, ये लेवल हो गया तुम्हारा, है? बेटी के ऊपर बोलोगे तुम, तुम्हारे भी घर में बेटियां होंगी, बहनें होंगी, मां होंगी। हम जितने अपने घर में मां बेटियों का सम्मान करते हैं, उनका तुम्हारे घर के भी मां बेटियों का उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन तुम्हारी ये ओछी सोच, ये ओछी हरकत, तुम्हारे पार्टी भाजपा की महिलाओं के प्रति जो उदासीन रवैया है, उसको प्रदर्शित करता है। और इसको पूरे देश के लोग देखे हैं, पूरे देश के लोग देखे हैं इसको। तो एक सम्मानित पद पर बैठ के आखिर क्यों बोल रहे हैं? ये सम्मानित पद को समझता कहाँ है? ये तो गधा है, ये तो मूर्ख है, चपाट है। आप अपमान कर रहे हैं, अभी उनका अपमान कर रहे हैं डिप्टी। तो वो हमारे बेटी को अपमानित करेगा, एकरा चुमा लेगा आदमी, चुमा लेगा एकरा, है? हमारे देश की बेटियों को अपमानित करेगा ये, है? कहाँ का बात है? तो आप कह रहे हैं पूरे देश की बेटी का अपमान। तो फिर ये रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर घर में लोग चाहते हैं। रोहिणी आचार्य एक सम्मान है, एक स्वाभिमान है, एक आन बान शान है। सम्राट चौधरी का रोहिणी आचार्य लालची है, टिकट के लिए उन्होंने किडनी। अरे तो ये कितना बड़का लालची है। ये बाप का ये सारा कुनबा मिटा दिया सम्राट चौधरी, सारा बाप का कुनबा मिटा दिया। इसके पास कुछ था?
कौची है, क्या ही है? ऐसा आदमी को तो हम चपरासियों में नहीं रखते हैं। चपरासी में तब क्या है? डिप्टी सीएम बिहार के हैं, डिप्टी सीएम और 50 सीएम न जानते हैं। डिप्टी सीएम एक पद होता है, हाँ। सम्मानित पद होता है, उस पद का हम सम्मान करते हैं। लेकिन उस पद पे बैठ करके अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज की बेटियों का अपमान करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा समाज में। किसी भी जाति की बेटी, किसी भी धर्म की बेटी, किसी भी समाज की बेटी का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। आप ये मान रहे कि पूरे बेटी का पूरे समाज की बेटी का इस अपमान। देश के ही नहीं बल्कि इस पूरे धर्म, पूरे जाति के जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनका अपमान किया है सम्राट चौधरी, उनका अपमान किया है भाजपा। भाजपा को अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए सम्राट चौधरी पे, इस्तीफा लेना चाहिए इस व्यक्ति से। इस्तीफा देना चाहिए तब इनको। इस्तीफा ले लेना चाहिए भाजपा को। अगर भाजपा को लगता है, हाँ। भाजपा अगर बेटियों के सम्मान के बारे में सोचती है तो सम्राट चौधरी का इस्तीफा छीन लेना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी बोलते हैं तो काहे नहीं मणिपुर जाते हैं? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर बोलते हैं तो ये जैसे इन्हीं का ना डिप्टी सीएम बोल रहा है जी, बिल्कुल। वैसे बेटी पे बोल रहा है जो बेटी अपना किडनी दे करके बाप का जान बचाई हो। बताइए ये कितनी घृणित काम किया है सम्राट चौधरी। और लालू जी को बोले कि लालू जी पैसा लेके तब टिकट बांट रहे हैं यहाँ पे। अरे तो आओ ना, तोरा भी है तोरा भी लंगवा है, तोरा भी कुछ हो, आओ आओ तू, तोरा टिकट हम देते हैं। गधा कहीं का, कुछ भी बोल दोगे संवैधानिक पद पर बैठ करके। डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं है, हैं? डिप्टी सीएम संवैधानिक जो भी हो, विधायक तो होगा ना, हाँ, विधायक है, विधान माननीय पार्षद तो होगा ना, कुछ माननीय तो है नहीं है, मंत्री भी है, माननीय मंत्री जी हैं। मंत्री संतरी महिला खाइए ना, मंत्री तो बन गया किधर है? बोल, गधा कहीं का। सम्राट चौधरी बनना चल रहा है। इसके भी समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं भी इनको जूता मारेंगी, क्योंकि महिलाएं चाहे जिस जात की हों, जिस धर्म की हों, वो हमारे समाज की आधी आबादी हैं। महिलाओं के वजह से ही हमें आज हमें यहाँ खड़ा है ना जी, धरती पे हम हैं। बताइए, और हमारे समाज की महिलाओं को अपमानित किया है। जूता से तुमको जाएगा सम्राट चौधरी। नहीं, हिंसक बात नहीं कीजिए, मार फिर कानूनी फिर प्रक्रिया करे अपनाइए। वो हिंसक बात करेगा। केस कीजिए जाके। नहीं वो करेगा हमारे समाज की बेटी को अपमानित करेगा। वो नहीं, किसी को अपमानित मारना करेगा पीटना थोड़ी बड़ी बात है। हाँ तो होगा, संवैधानिक केस कर दीजिएगा, होगा इस पे, होगा एफआईआर कीजिएगा। कि बिल्कुल होगा, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और भाजपा वालों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे करके बेटियों को अपमानित करके चुनाव नहीं जीत सकते। आपने काम नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, बताओ तो आपको वोट अब देने के लिए अब जनता नहीं तैयार है तो पगलपन में कुछ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। पगलपन में बोला गया है। तब ये पागल हो चुका है। इसको जाकर के राम जानकी हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। इसको बिहटा के पास जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कर देना चाहिए। इसको दिमाग में करंट लगा करके इसको दिमाग ठीक किया जाना चाहिए। चलिए, तो संतोष रेणु यादव थे, सम्राट चौधरी के बयान से काफ़ी आक्रोशित हैं और इस्तीफे की मांग हो रही है कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया तब उनको टिकट मिल रहा है। लालू यादव को उन्होंने कहा कि टिकट बेचते हैं, उस पर तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।